गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज करेंगे क्लास 10th की सर्कल चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एग्जाम्पल है आपके पास जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्या है थ्योरम हमारे पास? टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। क्या कह रहे हैं कि दो टेंजेंट है टी पी और टी क्यू जो कि एक सर्कल पे है और सर्कल का सेंटर हमारे पास ओ है। तो इसको पढ़ के हमें ये तो पता है कि एक सर्कल बनाना है। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, और जिसका सेंटर क्या है? ओ है। तो ये सेंटर हो गया हमारे पास ओ। अब क्या कह रहे हैं? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। टी क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है, बाह्य बिंदु है, मतलब सर्कल से बाहर है कोई पॉइंट। तो मैंने यहाँ ले लिया टी पॉइंट, ठीक है। तो इससे दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, एक तो टी पी और एक टी क्यू, ठीक है, एक टी पी और एक टी क्यू। यहाँ पी ले लिया हमने और यहाँ क्यू ले लिया, ये आ गया। देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव क्या करना है? एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू मतलब एंगल 1 जो है वो ट्वाइस हो जाए किसके? ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू के मतलब एंगल 2 के। तो सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है हमें? टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स। एक तो ये दे रखा है दो टेंजेंट्स है ऑफ सर्कल, किसकी? सर्कल की, ठीक है जी। टू प्रूव, प्रूव हमें क्या करना है? पी टी क्यू यानी कि एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2। सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है टी पी क्यू। पहले ट्रायंगल ले लेती हूँ मैं टी पी क्यू, उसकी बात करते हैं कि टी पी क्यू में क्या है। इन ट्रायंगल टी पी क्यू क्या पता है हमें कि जो टी पी है और जो टी क्यू है वो दोनों इक्वल है। टी पी इज इक्वल टू टी क्यू इक्वल क्यों है? क्योंकि हमें ये पता है कि अगर कोई भी सर्कल है उसके बाहर कोई भी पॉइंट है, जैसे ये सर्कल था इसके बाहर एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो क्या है? टी है। तो टी से जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएंगी, टेंजेंट जो भी खींची जाएंगी, दो ली हमने, एक टी पी और एक टी क्यू, तो वो दोनों लेंथ में इक्वल होती है, ठीक है। तो टी पी और टी क्यू दोनों कैसे हो जाएंगी? इक्वल। लिख लोगे यहाँ पे रीजन tangents drawn from an external point to a circle are equal in length। कि ऐसी टेंजेंट्स जो कि आर इक्वल इन लेंथ, ऐसी टेंजेंट्स जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है वहां से अगर कोई भी टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है तो वो कैसी होती है? आर इक्वल इन लेंथ। उनकी लेंथ कैसी होती है? इक्वल होती है। तो टी पी और टी क्यू इक्वल है। अब अगर इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, तो इस ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में पता है कि कोई भी दो साइड जब इक्वल आ जाती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो टी पी के अपोजिट एंगल कैसे देखते हैं? जैसे अब टी पी को छोड़ दोगे, टी को भी छोड़ दिया, पी को भी छोड़ दिया, तो ये जो एंगल बनेगा 3, वो टी क्यू का अपोजिट कैसे देखोगे? टी को भी छोड़ दो, क्यू को भी छोड़ दो, टी और क्यू को छोड़ दोगे, यहां बच जाएगा 4। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 किस लिए आ गया? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो 3 और 4 हमारे पास कैसे हो गए? इक्वल हो गए। अब देखिए एंगल 1 + 3 + 4, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूं मैं, किस ट्रायंगल के अंदर 1 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्यों 180 हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कैसा होता है? 180 होता है, ठीक है। एक चीज तो यहाँ से आ गई। दूसरी जो टीपी है वो क्या है? टीपी इज टेंजेंट एंड OP is radius and
OP इज रेडियस। तो एक थ्योरम आपके पास ये है कि अगर ये कोई टेंजेंट है और ये कोई रेडियस है तो उनके बीच का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होगा। मतलब ये जो OPT एंगल है, इसकी अगर मैं बात करूं OPT की, तो वो कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल होता है। OPT का मतलब क्या हुआ? OPT का मतलब हुआ एंगल 2+4, एंगल 2+4 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ तक हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको सोल्व करेंगे। तो शुरू से एक बार दोबारा बता देती हूँ क्या दे रखा था। इसने दिया था कि कोई भी दो टेंजेंट्स है हमारे पास, कौन कौन सी, TP एंड TQ। तो TP और TQ दो टेंजेंट्स ले ली। बताया है एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, T है, तो एक्सटर्नल पॉइंट हमने क्या ले लिया, T ले लिया। तो T से दो टेंजेंट ली गई, एक TP और एक TQ। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि आप प्रूव करो कि एंगल PTQ, PTQ मतलब मैंने नाम दे दिया उसको एंगल 1, मीन्स एंगल 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ट्वाइस OPQ एंगल के। तो OPQ को मैंने क्या नाम दिया है, एंगल 2। तो एंगल 1 को किसके इक्वल प्रूव करना है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल की बात कर ली। ट्रायंगल कौन सी ली, TPQ। TP और TQ इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि प्रॉपर्टी है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट अगर सर्कल पर ड्रॉ की जाती है तो उन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। तो TP और TQ कैसे हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमें पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये TPQ में दो साइड्स आपको इक्वल हमने कर ली थी, TP और TQ। तो अपोजिट एंगल्स कैसे देखते हैं, T और P को छोड़ दो, T को भी छोड़ दो, P को भी छोड़ दो, क्या बच जाएगा, Q के ऊपर हमने एंगल मान लिया, नाम दे दिया एंगल 3। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, TQ के सामने जो एंगल आएगा। अब TQ को छोड़ दो, T को भी छोड़ दो, Q को भी छोड़ दो, P बच गया, P पे हमने नाम दे दिया एंगल 4। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल। तो अब क्या होगा हमारे पास, 3 और 4 इक्वल हो गए। अब इसी ट्रायंगल की बात करें तो एंगल 1 + 3 + 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप देखिए TP इज टेंजेंट, TP क्या है, टेंजेंट है, एंड OP इज रेडियस, और OP क्या है, रेडियस है। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 होगा। बीच का एंगल कौन सा है, OPT। OPT को कैसे लिखा हमने, इक्वल टू 90 डिग्री। OPT को लिख सकते हैं एंगल 2+4 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आगे इसको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सोल्व करेंगे। तो जो प्रूव करना था उसमें हमें चाहिए था एंगल 1 जो है वो ट्वाइस एंगल 2 के, मतलब सिर्फ एंगल 1 और एंगल 2 का ही 2 ही हमें चाहिए। बाकी देखो एंगल 1 प्लस इसमें देखो 4 भी आया हुआ है, तो 3 नहीं चाहिए हमें। तो 3 और 4 तो इक्वल थे, तो 3 किस गए, मैंने एंगल 4 रख दिया। अभी हमने प्रूव किया था कि एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो एंगल 3 किस गए, एंगल 4 हमने लिख दिया। किस लिए, प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर चुके हैं हम। ठीक है, देन एंगल 1 + ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज 180। ठीक है, अब देखिए एंगल 4 की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 से निकाल ली, 90 डिग्री माइनस में एंगल 2, और किस में पुट कर दोगे, 3 मान ली, पुट वैल्यू ऑफ एंगल 4 इन इक्वेशन 3, 3 में पुट कर दिया। 3 क्या है, 1 + 2, एंगल 4 की जगह मैंने रख दिया 90 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 + 2 को 90 डिग्री से करेंगे, 180 डिग्री आ गया, माइनस में 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 को सिर्फ इस तरफ रखेंगे, बाकी से भी उस तरफ लेके 180 डिग्री, ये 180 इधर आके माइनस का, और 2 एंगल 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल, एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 एंगल 2, हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, एंगल 1 + 3 + 4 इज इक्वल टू 180, और एंगल 2 + 4 कितना था, 90 डिग्री। तो क्या किया हमें, देखो जो हमें प्रूव करना था, हमें प्रूव क्या करना था कि एंगल 1 जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 के है। मतलब मेरे को एंगल 1 चाहिए और एंगल 2 चाहिए जो प्रूव करना है, उसमें 3 और 4 नहीं चाहिए। ठीक है, पर इस इक्वेशन में 4 तो आ रहा है पर 3 तो कहीं पे भी नहीं आया हुआ, इसलिए 3 किस गया, हमने क्या रख दिया, 4 रख दिया, क्योंकि हमने पहले प्रूव कर दिया था कि एंगल 3 और एंगल 4 कैसे हैं, इक्वल है। तो एंगल 4 + एंगल 4 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू निकाल ली 90 डिग्री, और ये एंगल 2 उधर जाके माइनस। अब ये
एंगल 4 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये देखिए एंगल 1 एज इट इज़ प्लस में 2, एंगल 4 की जगह 90 डिग्री माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री माइनस में 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों टर्म्स उठा के राइट में लेके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बच गया एंगल 1 और उस तरफ राइट में क्या बच गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो ये हो गया हमारे पास थ्योरम प्रूव। नेक्स्ट करते हैं